अगले पद में कवि भूषण इसी श्रृंखला में उन स्त्रियों के आतंक, डर और भय का और अधिक व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि सौंधे को आधार, किस मिस जिन को आहार, चार को सो अंक लंक चंद सर माता है, ऐसी अरि नारी से राजवीर तेरे त्रास, पायन में छाले पड़े कंद मूल खटी। ग्रीष्म ग्रीष्म तपनी तपती ऐसी न तपती सुनी, तो कहते हैं कि ग्रीष्म तपनी ऐसी तपती न सुनी कान, कंज कैसी कली बिन पानी मुरझाती है, तोरी तोरी आछे से पेछौरा सो निचोर मुख, कहीं सब कहा पानी मुक्को में। तो कहते हैं कि हे सरजा सुराजी, तुम्हारे उस आतंक से भयभीत जो स्त्रियां हैं, शत्रु पत्नियां हैं, हरी पत्नियां हैं, सौंधे को आधार की सुमित से जिनको, जिन्होंने अपना जीवन सौंधे अर्थात सुगंध पर निर्भर किया है, अर्थात संपूर्ण वातावरण उनका सुगंधमय रहता था। चारों ओर एक सुगंधी, एक सुवास उनके घर में बहा करती थी और जिनके भोजन में किशमिश को आहार, किशमिश और मेवे मिले रहते थे। चार को सो अंक लंक चंद शर्मा, और चार के अंक के मध्य भाग के समान जिनकी अत्यंत पतली कमर थी और जिनको देखकर चंद्रमा भी लजाता था। सौंदर्य में जो है चंद्रमा को भी वो लजा देती थी, वो भी शर्मा जाता था, वो इतनी सुंदर थी। ऐसी अरिनारी, ऐसी जो शत्रुओं की पत्नियां हैं, वीर तेरे त्रास, हे वीर शिवाजी, तुम्हारे आतंक से, तुम्हारे डर से पायन में छाले पर कंदमूल खाती है। आज उन कोमलांगी स्त्रियों के पैरों में निरंतर भागने से, नंगे पांव चलने से छाले पड़ गए हैं, कंदमूल खाती हैं और आज उन्हें भोजन में कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो जंगलों में विचरण करती हैं, इसलिए जंगल के कंदमूल खाकर वो अपना दिन व्यतीत करती हैं। ग्रीष्म तपनी ऐसी तपती न सुनी कान, कंज कैसी कली बिन पानी मोर जाती। और उनके जो वातावरण है उसमें कहती हैं, तो कवि आगे कह रहे हैं कि वो जो अरी स्त्रियां हैं, शत्रुओं की पत्नियां हैं, वो आज तुम्हारे आतंक से भयभीत होकर कंदमूल खाती हैं, जंगलों जंगलों भटकती हैं, इसीलिए उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। ग्रीष्म तपनी ऐसी तपती न सुनी कान, उन्होंने अपने कानों से कभी ये भी नहीं सुना कि ग्रीष्म तपनी ऐसी तपती, जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें इस प्रकार से इतनी तेज गर्मी पड़ती है, वो इतना तपती है, ये तो कभी उन्होंने अपने कानों से सुना भी नहीं है। और कंज कैसी कली बिनु पानी मिल जाती है, उन्हें ये भी नहीं पता कि कोमल कलियां बिना पानी के किस प्रकार मुरझा जाती हैं। तो आज उसको वो खुद महसूस कर रही हैं, क्योंकि जब जंगलों जंगलों चक्कर काट रही हैं तो गर्मी के कारण उनके शरीर जल रहे हैं, पसीने से वो नहाए जा रही हैं और उस तपस के कारण जो उनका मुख है वो कुमला गया है, प्यास के कारण उनका गला जो है वो सूख गया है। तो इसलिए आज जो इतनी गर्मी ग्रीष्म ऋतु में पड़ती है उसकी तपन को उन्होंने प्रथम बार महसूस किया है और किस प्रकार जो कलियां हैं वो धूप से मुरझाकर, धूप से सूखकर मुरझा जाती हैं, इसे उन्होंने अपनी प्यास के द्वारा महसूस किया है। जब निरंतर उनका कोमल गात उस धूप से जलकर प्यास के मारे मतलब कि मुरझा गया है। और कंज कैसी, आगे कहती तोरी तोरी आँचल से पिछोरा से निचोर मुख, काही सब कहाँ पानी मुक्त पानी पाती। अब उन्होंने जो शत्रुओं की स्त्रियां हैं क्योंकि जंगलों जंगलों भटक रही हैं और जंगलों में भटकने के कारण उनको गर्मी सता रही है, उन्हें प्यास लग रही है, तो केवल जो बढ़िया चादर है, तो उन आँचे से पिछोड़ा जो बढ़िया बढ़िया चादरें हैं उन चादरों से वो मोती तोड़ रही है, थोड़ी थोड़ी जो मोती है मुक्ता उसमें लगे हुए हैं उनको तोड़ रही है और उनको मुख निचोड़ी अपने मुख में निचोड़ती है, लेकिन उनसे जल नहीं निकलता। तो कहीं सबकी जब एक साथ क्या होती है, कहाँ पानी मुफ्तों में पाती है,
कि इन मोतियों में पानी तो है ही नहीं, कैसे कहते हैं कि मोतियों पर पानी होता है। यहाँ पर मोतियों में पानी होने का तात्पर्य कवि का है कि जितने भी मोती होते हैं उन पर अपनी एक चमक लगी होती है, एक अपना उनका सौंदर्य होता है जिसके कारण वो मोती चमकते हैं। लेकिन वो उन मोतियों को अपने मुख में निचोड़ रही हैं तो उनमें पानी नहीं है, तो कह कौन कहता है कि इनमें पानी होता है, इनमें तो पानी है ही नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार कवि ने जो शत्रुओं की स्त्रियां हैं कितना भयावह वो डर गई हैं, उस डर का और किस प्रकार डर के कारण उनको कष्ट सहन करना पड़ रहा है और कितना कष्ट सहते हुए वो जंगलों में भटक रही हैं, किस प्रकार जंगल जंगल में परेशान हो रही हैं, इन सब का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। अब आगे उनका अग्रिम पद है। अगले पद में कवि महाराज शिवाजी की जो शूरवीरता है उसका वर्णन कर रहे हैं कि छूटत कमान और गोली तीर बानन के होत कठिनाई मोर जानहु की होत ताही समय सेवराज हाक मारी हल्ला कियो दावा बांधी पार हल्ला वीर वर जोत भूषण भनत तेरी हिम्मत कहानु कहूं कीमत यहाँ लगी है जाति भट जोत ताव दे दे मूठन कंगूरन पे पाव दे दे हरी मुख घाव दे दे कूद पारी कर दे। कह रहे हैं कि छूटत कमान और गोली तीर बानन कि जब जितने भी मुगल सम्राट थे, मुगल बादशाह थे, जब उन मुगल बादशाहों के बाणों और गोलियों की वर्षा उनकी कमान से होती है तो छूटत कमान और गोली तीर बानन, तो उन मुगल सम्राटों के द्वारा जो छोड़ी गई कमान से बाण है, गोलियां हैं, तीर हैं, बाण है, कमान से छोड़ी गई गोलियां आदि हैं, तो जब उनकी वर्षा होती है तो होती कठिनाई मुरचानहु की होती, तो उस समय मोर्चों की आड़ में आ पाना भी बहुत ही कठिन हो जाता है। किसी भी प्रकार से मोर्चा यानी कि बचने का कोई मौका नहीं मिल पाता है। तो आगे कवि कह रहे हैं कि वो जो सर्जर शिवाजी हैं जब वो देखते हैं कि मुगल सम्राटों के द्वारा लगातार गोली और बाणों की वर्षा कर दी जाती है और सेना का जो है वो किसी मोर्चे में आड़ में बच पाना भी कठिन होता है, तो ताही समय उस समय शिवराज हाक मारी हल्ला शिवाजी हैं उन्होंने ललकार कर हमला कर दिया, दावा मानी परा हल्ला वीर पर और शूरवीरों के मध्य में जाकर उन्होंने घोर हाहाकार मचा दिया और अपने दांव पर वो आ गए, अपना दांव माना और जितनी भी शत्रु सेना वहां खड़ी हुई थी सबके छक्के छुड़ा दिए। तो भूषण भाना तो तेरी हिम्मत कहाँ को महाकवि भूषण कहते कि हे वीर योद्धा शिवाजी, मैं तुम्हारे इस साहस का वर्णन कहाँ तक करूं, कीमत ही यहाँ लगी है, वीरों के समूह में आपका इतना यश फैला हुआ है कि आपको देखते ही जो मराठी लोग हैं उनमें उमंग छा जाती है। तो कीमत ही यहाँ लगी है, तुम्हारी बुद्धि तो यहाँ लगी हुई है, जाति भट जो और तुम खुद वहां सैनिकों के मध्य कूद करके और वहां जाकर के युद्ध भी संभाल रहे हो, उसमें भी अपना मोर्चा संभाल रहे हो। तुम्हारे इस साहस को देखकर, इस उमंग को देखकर, इस शौर्य और पराक्रम को देखकर जितने साहस मराठी लोग हैं उनमें भी उमंग दौड़ पड़ती है, वो भी काम दे रहे मूछन पे, वो भी अपनी मूछों को मरोड़ते हुए बर्ताव देते हुए कंगूरन पे पांव दे दे, कंगूरों पर यानी कि दुर्ग के किलों पर चढ़ करके अरे मुख घाव दे दे, शत्रुओं के मुख पर प्रहार करने लगे हैं, कूद पड़े कूद में और किले के अंदर कूद पड़े हैं। तो कवि ने यहाँ पर ये बताया है कि जो शिवाजी की शूरवीरता है वो न केवल शत्रुओं को आतंकित करती है बल्कि अपनी सेना में जो अपनी वीरता को विस्मृत कर रहे हैं, जो थोड़ा सा भी भय के कारण पीछे हटे हुए हैं, उनमें भी वीरता का संचार कर देती है, उनको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर देती है। इसी कारण से जैसे ही उन्होंने मोर्चा संभाला है जितने भी मराठी हैं उनमें भी उमंग आ गई है, उनमें भी वीरता और साहस की जो किरण है वो दौड़ पड़ी है, तो सारे के सारे मिलकर के युद्ध संभाल लेते हैं और किले में कूद पड़ते हैं। अगले पद में महाकवि भूषण ने जो वर्णन किया है
उसके द्वारा उन्होंने उस समय का वर्णन किया है जब शिवाजी की और औरंगजेब की सेना में परस्पर युद्ध होता है और औरंगजेब की सेना जो है वो युद्ध में आगे बढ़ रही है और उसका जवाब जो है वो शिवाजी की सेना दे रही है। तो कहते हैं कोते पात साहजू के गर्दन के ठट्ट छूटे उमड़ी घुमड़ी मत वारे घनकारी इते से राजाजू के छोटे सिंह राजा हो वेदारे कुंभ करिनी के चिक्कर मारे। आगे कवि कह रहे हैं, आगे कहते हैं कवि कि इतने से राजाजू के छूटे सिंह राजा हो विदारे कुंभ करिनी के चिक्कर मारे हैं। फौजी से एक सैयद मुगल और पठानन की मिली खलास खां हूँ मीर न संभारी हद हिंदू वान की बेहद शरवारी राखी कई बार दिल्ली के गुमान झाड़ी राखी। तो जो पराक्रम है शिवाजी का उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि उधर से जो बादशाह औरंगजेब है, बादशाह जो औरंगजेब है उनके गजन के ठट छूटे, जो मत वाले हाथियों के झुंड हैं वो झुंड के झुंड बादलों के समान फूट पड़े हैं। घुमड़ी घुमड़ी मतवारे घनकारे, जैसे घुमड़ घुमड़ करके बादल आकाश में उतर आते हैं उसी प्रकार से जो औरंगजेब की मतवाले हाथी हैं उनकी सेना के उनके झुंड बादलों के समान घुमड़ घुमड़ करके इकट्ठे होकर के छूटते चले जाते हैं, युद्ध भूमि में आते चले जाते हैं। इतने से वे राजाजू के छूटे सिंह राजो विदारे कुंभ करानी के चिक्कर भाई और इधर से शिवराज अर्थात महाराजा शिवाजी के जो सिंहराज और सिंह रूपी शूरवीर हैं वो गरजते हुए और कुंभकर्ण के चित्कारत मारे और हाथी के मस्तकों को विदीर्ण करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। फौज से एक सैयद मुगल और पठान बड़े बड़े हाथी जो हैं बिदारे के बड़े बड़े हाथी चिंघाड़ने लगते हैं। शेख सैयद और मुगल इन और पठान इन सभी की फौजें मिलकर के मिली खलास खां हूं मीर न संभाले, सरदार इखलास खां भी इसे संभाल नहीं सकते इतनी इनकी फौज है, लेकिन हद हिंदुवान की बेहद तरवारी राखी कई बार दिल्ली के गुमान झाड़ी राखी। लेकिन शिवाजी ने अपनी जो उनकी तलवार है उस तलवार के बल से न जाने कई बार कितनी बार दिल्ली के गर्व पर अपनी तलवार को खर्च कर दिया है और जो हिंदू संस्कृति की मर्यादा है उसको बेहद ज्यों का त्यों बना करके रखा है। तो इस प्रकार ये बता रहे हैं कि जिन फौजों से बड़े बड़े सूरमा नहीं लड़ पाते हैं, संवत 1729 में सलहेरी की लड़ाई में इजलास खां मुगलों का सेनापति बनाया गया और उसी के लिए यहाँ पर बात है कि उसकी जो सेना है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी टिक नहीं पाता है। शिवाजी सारे शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और अपनी हिंदू संस्कृति की सुरक्षा करते हैं।